जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन साई में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं दरोगा के लिए स्पेशल होमवर्क सीरीज चलाता हूं, जिसका रिवीजन डे होगा। साथ ही साथ मैं दरोगा और बीपीएससी के लिए बिल्कुल फ्री सेट करवा रहा हूं आपको टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए, या तो आप मिशन साई 2024 सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं कि आज का मेरा टॉपिक क्या होगा, जिसको हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, रिवीजन करने से पहले उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो नियमित छात्र हैं उनको पता है कि मैं आपको लूसेंट 70 to 80% मैं ख़त्म करवा चुका हूं। तो मैं उस टॉपिक के बारे में आज बात करता हूं। थोड़ा सा बात करूंगा, आपको 2 से 3 मिनट बात होगा, क्योंकि आपको ज़रूरी है समझना कि क्या क्या टॉपिक हो चुका है और क्या आपको बचा हुआ है शेष। उस टॉपिक के बारे में आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं ख़त्म करवा चुका हूँ। दोस्तों, ख़त्म करवाना एक अलग बात है और याद होना एक अलग बात है। आप कितना ख़त्म कर चुके हैं, कितना मैं करवा चुका है, ये मायने रखता है। मायने आपको रखता है रियल के लिए आपको याद कितना है, क्योंकि याद रहेगा तभी आपको रियल सुनिश्चित होगा, नहीं तो आप रियल से कहीं ना कहीं दूर भाग जाएंगे। तो बिल्कुल हम देखते हैं कि आज मैंने क्या क्या आपको ख़त्म करवा चुका हूँ, उस बारे में हम बात करते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री ख़त्म करवा चुका हूँ, प्राचीन भारत ख़त्म हो गया, और आपको आधुनिक भारत मैं आपको ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से ख़त्म करवा चुका हूँ और रिवीजन भी हो गया। बात करते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी में आपको अच्छे तरीके से ख़त्म करवा चुका हूँ और वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है, साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में आपको बायोलॉजी आपको अच्छे तरीके से ख़त्म करवा चुका हूँ, और बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी आपको अगेन मैं टॉपिक में लिया हूँ, ताकि आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। चाहे बीपीएससी दीजिए, दरोगा दीजिए, आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस में केवल आपको 2 टॉपिक बचा हुआ है। एक आपको आर्टिकल बचा हुआ है, इनका अनुच्छेद बचा हुआ, एक आपको संविधान संशोधन बचा हुआ है। आर्टिकल आज की क्लास में आपको ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आप स्पीडी से मैं चला रहा था, स्पीडी आपको 70 to 80% आपको अच्छे तरीके से मैं ख़त्म करवा चुका हूँ। केवल उसका पुरस्कार ख़त्म नहीं हुआ, पुरस्कार भी आपको अच्छे तरीके से मैं ख़त्म करवा दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं विविध में। तो विविध में आपको अच्छे तरीके से ख़त्म करवा दिया हूँ, रिवीजन भी हो गया है और खेल कूद भी हो चुका है, यानी कि स्टैटिक का आपको 2 चैप्टर ख़त्म हो गया है। बात हम करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो आपको एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, चाहे बीपीएससी दीजिए या दरोगा दीजिए या कोई भी अदर एग्ज़ाम देते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। उस टॉपिक को हम लोग रिवीजन कैसे करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में आपको आधुनिक भारत आपको अच्छे तरीक़े से याद होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीक़े से याद कीजिए, और साथ ही साथ आपको प्राचीन भारत भी याद करना है अच्छे तरीक़े से। आपको मध्यकालीन में थोड़ा सा आपको 3-4 टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा तो एग्ज़ाम में आपको सुनिश्चित सफलता मिल जाएगी। मध्यकालीन में आपको 3 से 4 टॉपिक केवल देखिएगा तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला आपको टॉपिक होगा, आपको मुग़ल सम्राट होगा। मुग़ल सम्राट से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और मुग़ल सम्राट में अगर बात करते हैं बीपीएससी और बिहार दरोगा के अकॉर्डिंग, इसमें आपको अकबर और शेरशाह सूरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोनों का संबंध कहीं ना कहीं बिहार से रहा। तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद आपको मराठा याद करना है, अच्छी तरीके से मराठा कीजिए, दिल्ली सल्तनत कीजिए। उसके बाद आपको भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, तो उसको भी कीजिए। और साथ ही साथ उसके बाद आपको गौरी हुआ, मोहम्मद गजनवी हुआ, तो इनसे भी कोई एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। और जो गजनवी के समय जो भी आपको उनके दरबारी कवि थे, इतिहासकार थे, तो बिल्कुल इनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो बिल्कुल आप इस तरीक़े से रिवीजन कीजिएगा, आपको मध्यकालीन कीजिएगा। और मैं आपको प्रयास करूँगा कि मंडे से आपको प्रतिदिन मैं आपको प्रति विषय के एक विषय का आपको प्रतिदिन सिलेबस बताऊँगा, जिसके अकॉर्डिंग आप बार बार रिवीजन कीजिएगा उन टॉपिक को जो एग्ज़ाम में हमेशा आता है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं साइंस में। तो साइंस में आपको तीनों सेगमेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में थोड़ा सा आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल आप अच्छी तरीक़े से बायोलॉजी पढ़िएगा। उसके बाद आपको जो मोस्ट पावरफुल है आपको करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स आपको कहीं ना कहीं आपको बीपीएससी में देखिएगा 30+ क्वेश्चन रहता है, और दरोगा में आपको 20+ रहता है। तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, अच्छी तरीक़े से आपको करंट की भी तैयारी करना है। उसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी आपको अच्छे तरीक़े से करना है। अगर आप इतना टॉपिक को आप अच्छे तरीक़े से कर लेते हैं, तो दरोगा हो, बीपीएससी हो, सुनिश्चित आपका रिजल्ट होगा, बिल्कुल होगा। चलिए आज का हम देखते हैं टॉपिक, कि आज का मेरा टॉपिक क्या होगा, जिसको हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं चला रहा था हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री करवा रहा था, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो रिवीजन के तौर पर आपको पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में देखना है, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्राचीन भारत में। तो प्राचीन भारत में आपको पेज नंबर
23 और 24 आपको अच्छी तरीके से कीजिएगा, आपको प्राचीन भारत भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको ज्योग्राफी बात करते हैं। ज्योग्राफी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको ब्रह्मांड खत्म कीजिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ब्रह्मांड आपको अच्छी तरीके से ख़त्म करना है। चलिए बात करते हैं साइंस में। तो साइंस में आपको फिजिक्स में करना है पृष्ठ तनाव से लेके आपको तरंग तक करना है, तरंग यानी कि वेव तक करना है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से कीजिएगा। उसके बाद केमिस्ट्री में बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको प्रेडिक्टेबल आपको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद बायोलॉजी बात करते हैं। तो बायोलॉजी में आपको अनुवांशिकी अच्छे तरीके से आप कीजिएगा रिविजन। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस में मैं करवा रहा हूँ आर्टिकल, तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपको करना है, भाग के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ आर्टिकल प्रतिदिन आपको। तो भाग आपको 21 और 22 आपको अच्छे तरीके से कीजिएगा, तो आपको आर्टिकल भी खत्म होगा। सेकेंड टॉपिक आपको लास्ट टॉपिक रह जाएगा आपको संविधान संशोधन, जो मैं बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से करवा दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं करंट में। तो करंट में आपको जून तक मैं आपको ऑलमोस्ट आपको मंथली वाइज खत्म करवा चुका था, तो आज आप कीजिएगा जुलाई का आपको 1 मंथ पूरा आपको अच्छे तरीक़ा से जो पीछे दिया गया था आपको स्पीडी जो हम लोग कर चुके हैं, बिल्कुल आपको 1 मंथ आपको अच्छे तरीक़ा से कीजिएगा जुलाई का। उसके बाद कला और संस्कृति में। तो कला और संस्कृति में आपको ऑलमोस्ट आपको अच्छे तरीक़ा से ख़त्म हो चुका है। आज का टॉपिक होगा कला और संस्कृति में शास्त्रीय नृत्य करना है जो आर्ट है, साथ ही साथ इसका स्थापना करना है। स्थापना मीन्स आपको कब इसको शामिल किया गया है, जैसे सतरिया को शामिल कब किया गया है, कुचिपुड़ी कब किया गया है, तो इस तरीक़ा से आप बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप अच्छे तरीक़ा से कीजिएगा, शास्त्रीय नृत्य कीजिएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स करना है। तो इकोनॉमिक्स में आपको पेज नंबर जो आपको स्टार्टिंग था 174 से लेकर आपको 176 तक, केवल आपको 2 दिन क्लास हुआ था इकोनॉमिक्स का, तो आपको स्टार्टिंग से लेकर आपको जो 176 पेज था उतना आपको रिवीजन कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में आपको दिया गया आपको पर्यावरण से संबंधित दिवस दिया गया था उसको कीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है उसको आप कीजिएगा। तो आज का टॉपिक इतना ही लिया गया है, आपको कोई स्पीडी का नहीं लिया गया है, तो बिल्कुल इस तरीक़ा से आप इतना टॉपिक जो दिया गया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको दरोगा का वैकेंसी इस मंथ के आखिरी तक आने की संभावना है, और हो सकता है इस मंथ में आएगा या अगले मंथ में आए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको लगभग आपको मेरे अनुमान से आपको एग्ज़ाम जनवरी में होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल मैं दिसंबर का टारगेट लिया हूँ कि दिसंबर में भी एग्ज़ाम होता है, तो एक चीज़ सुनिश्चित करना है दरोगा के लिए। और आपको बीपीएससी आपको नवंबर में ही है, 17 नवंबर का एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल आप बीपीएससी भी दीजिए। जो भी दोस्त मेरे होमवर्क सीरीज से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए, और साथ ही साथ बीपीएससी और दरोगा दोनों का फार्म अप्लाई करेंगे। जो भी दोस्त केवल आप दरोगा पर डिपेंड हैं, दरोगा पर डिपेंड ना रहें, आप बीपीएससी भी दीजिए, क्योंकि बीपीएससी में भी अच्छे खासा सीट है। और इसमें आप बैठिए केवल देखने के लिए क्या क्या मेरा तैयारी कैसा है और क्या क्या एग्ज़ाम पूछाता है, क्या पैटर्न है, इससे आपको अनुभव लगेगा कि क्या क्या एग्ज़ाम होगा। और बिल्कुल निश्चित रूप से आप दूसरी बार जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो कहीं ना कहीं पहली बार से आप बिल्कुल अच्छे परफॉर्मेंस करके आइएगा। दोस्तों 2 से 3 मंथ में आपको बहुत सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी बिहार में और सेंट्रल लेवल पे। जैसे हम बात करते हैं बीपीएससी हुआ, दरोगा हुआ, आपको एनटीपीसी की बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, और बिहार CGL 4 की वैकेंसी आने वाला है, और बिहार जो 10+2 SSC के होता है उसका भी आपको एग्ज़ाम होने वाला है। उसका उम्मीद है कि आपको मार्च तक एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो बहुत सारे एग्ज़ाम है, लेकिन डिपेंड अब ये करता है कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप बिल्कुल आप चाहते हैं 2025 में आपका सर्विस हो, बिल्कुल आप मेहनत करें, मेहनत से घबराएं नहीं। आपको एटलीस्ट आपको 6 से 8 घंटा प्रतिदिन मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आपको 2025 के आपको आखिरी तक आप कहीं ना कहीं आप ज्वाइन करके अपने माता पिता, अपने गुरु का आप नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का रोशन कीजिए, और साथ ही साथ जो बेरोजगारी का धब्बा लगा वो भी मिटा सकते हैं। तो इतना सारी वैकेंसी है। और साथ ही साथ दोस्तों आप बीपीएससी भी भरिए, एनटीपीसी भरिए, जो भी आपको मतलब न्यू वैकेंसी आ रही है उसका भी दीजिए एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम देने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और क्या क्या टॉपिक क्या क्या कमी है उसको सामना करने का फेस, और क्या क्या अपने अंदर कमी है उसको सुधारने का मौका मिलता है। जो अब एग्ज़ाम दीजिएगा तो ही आपको पता चलेगा क्या क्या मेरे अंदर कमी है। तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली भी आ चुकी भी है। दोस्तों अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बीपीएससी भी भरें, क्योंकि इससे मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आएगा कि एग्ज़ाम किस तरीक़ा से निकाला जाएगा, किस तरह का पढ़ा जाएगा, इसका सिलेबस क्या होता है, वहाँ से निकल के आएगी। अगर आप एग्ज़ाम ही नहीं देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम क्या पूछता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किए हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए, और प्रतिदिन सुबह में आपको 10 बजे बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। चाहे बीपीएससी, दरोगा, बिहार SSC में सभी एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित होगा। तो बिल्कुल आप एटलीस्ट आपको प्रतिदिन आपको 1 सीट देना होगा, तो आप दीजिए जाकर, बिल्कुल फ्री में है। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।